Let me check recording once audio headset से है डन तो गुड टू गो। तो टॉपिक में डाउट है। मैंने आपको HTML CSS रिवीजन के लिए बोला था। आपने देखा कुछ ट्यूटोरियल्स देखे उसके? यस और नो चैट बॉक्स में लिखो। HTML CSS में किसी को डाउट है कि क्या होती है? इसको क्लियर है? HTML CSS बेसिक्स ऑफ HTML एंड बेसिक्स ऑफ CSS की बेसिकली CSS होती क्या है ये पता होना चाहिए। CSS होती क्या है, लगती कैसे, कोड करना नहीं सीखना है उस पे। ठीक है, कि हम देख के पहचान सकते हैं कि ये HTML टैग है और ये CSS की क्लास लिखी हुई है। इतना किसको क्लियर है? यस और नो मुझे बताओ। क्लियर है या नहीं? चैट बॉक्स में एक बार HTML CSS क्लियर है या नॉट क्लियर? बेसिक HTML CSS क्लियर, गुड। मैंने चेक नहीं करी। एंड व्हाट अबाउट देव? करी नहीं। ठीक है, आता है। मैंने कहा, आपने कभी सुना है, पढ़ा है पहले HTML CSS, क्योंकि आप IT बैकग्राउंड से नहीं हो। ठीक है। ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा HTML CSS और फिर आते हैं इस पे कि इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल बेस उठाऊंगा, एक दो वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी यूट्यूब से, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कोई भी वेबसाइट। हाँ। ठीक, वो, वो नहीं नहीं, वो तो मैं पढ़ाऊंगा। खाली HTML क्या होती है और CSS क्या होता है। ठीक है, टैग्स जो HTML के टैग होते हैं ना, जिसने अगर आज तक HTML पढ़ी नहीं हो तो उसको पता नहीं चलेगा कि इनपुट टैग है या ये क्लास है, तो बस उतना पता। बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। किसी को पता ही नहीं, अगर फर्स्ट टाइम जो IT बैकग्राउंड से नहीं है, HTML सुना होगा नाम की वेबसाइट बनती है, लेकिन पता ही नहीं कैसे बनती है उससे। क्लियर? ठीक है। तो HTML बेस थोड़ा सा 5-10 मिनट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसको डाउट होगा वो रिपीट क्लास देख सकता है और थोड़े से एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल दे सकता है टू अंडरस्टैंड दी HTML। ठीक है, क्योंकि HTML हमारे पार्ट में नहीं होते, हमारा जावा और सेलेनियम का कोर्स। तो HTML क्या है? इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, विच इज यूज टू बिल्ड वेब पेजेस। जो भी वेब पेजेस आप देखते हो, वेबसाइट देखते हो, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेब पेजेस का कलेक्शन है। वेब पेज कैसे बनता है? इसका जो ब्लॉक बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वो बनता है HTML से। एंड जो डिजाइन होती है, डिजाइन होता है, जो कलरिंग होती है, वो CSS से होती है। ठीक है, जो भी लेआउट आप देखोगे वो HTML से बनेगा, एंड जो डिजाइनिंग होगी वो CSS से बनेगी। ठीक है। अब HTML में क्या होता है? HTML इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज। इसमें कुछ टैग होते हैं। जैसे आपको हेडिंग बनाना है तो देर इज H1 टैग। आप H1 टैग लिखो और यहाँ पे कुछ लिख दो, वेलकम, और ये क्लोज कर दो। तो सिंपल से ऐसे टैग है, सिंपल टैग है कि आपको हेडिंग बनाना है H1 टैग, पैराग्राफ बनाना है तो P टैग, इनपुट बॉक्स बनाना है, इनपुट टैग का यूज कर लो। क्लियर है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ टैग HTML का एक बार बेसिक। कुछ टैग्स होते हैं, जैसे मैंने हेडिंग के बारे में डिस्कस किया, आपको हेडिंग H1 से लेके H6 सिक्स हेडिंग्स होते हैं। टैग बेस्ड लैंग्वेज, आप H1 ऐसे लिखते हो, हेडिंग यहाँ पे आ जाता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये बेसिक HTML लिखी हुई है, इसमें हेडिंग हमने दिया है। हेडिंग टैग के बाद आपको पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ आ जाता है। इमेज लगानी है तो इमेज का टैग है, दिस इज इमेज का टैग, इमेज टैग IMG। सोर्स मतलब इमेज आपने कहाँ से पिक की है, और अगर इमेज नहीं आएगी तो क्या टेक्स्ट दिखेगा, इमेज ऐसे लग जाती है। डिव। नहीं नहीं, नहीं नहीं, अब हम क्या करेंगे ना, जब भी हम वेबसाइट को इंस्पेक्ट करेंगे,
भी जब हम ऑटोमेशन में वेबसाइट को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट, क्योंकि हमें एलिमेंट पकड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि हमें अपने सेलेनियम से कमांड देनी ना, तो सेलेनियम को बताना है कि कौन सा इनपुट बॉक्स में वो जाए या कौन से वेब एलिमेंट में जाए। जो भी एलिमेंट बनते हैं इनको बोलते हैं वेब एलिमेंट। वेबसाइट में चेक बॉक्स भी है, ड्रॉप डाउन भी है, और तीन चेक बॉक्स हैं सपोज, और तीन इनपुट है, नेम का है, पासवर्ड का है, एड्रेस का है। तो मैं सेलेनियम को कैसे बताऊं कि आपको नेम को नहीं, आपको पासवर्ड के पास जाना है, वहां पे जाके कुछ डेटा एंटर करना है। ठीक है, वो तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि मुझे पासवर्ड में ही भेजना है, बाकी किसी और चीज में नहीं भेजना है। तो मुझे इन वेब एलिमेंट्स को यूनिकली ढूंढना होता है। क्या बोला मैंने? इन वेब एलिमेंट्स को यूनिकली ढूंढना होता है। तो यूनिकली ढूंढने के लिए हमें देखना पड़ता है वो कैसे बना है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे ये डिव है, सिंपलर सा बॉक्स बनाने के लिए हम डिव बनाते हैं, डिवीजन कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये डिव है, ये हेडिंग बन गया, ये पैराग्राफ बन गया, पी टैग लगा दे, ये पी टैग लगा दे, डिव क्लोज कर दिया। अब ये तो स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ऐसे तो डिव बहुत सारे होंगे। ठीक है, सब डिव को कंट्रोल करने के लिए हम सीएसएस लिखते हैं। सीएसएस इसलिए डिजाइन करने के लिए, तो हम इसमें कुछ क्लास लिख देते हैं, आईडीज लिख देते हैं, इस डिव के अंदर हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। यहाँ पे क्लास बना दी, डॉट करके हमने क्लास बना दी माई क्लास। इसको कमांड दे दी डिजाइन की कि इसको क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर, थोड़ी सी सीएसएस लिख के दिखा दो, बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। ठीक है, और ये क्लास हमने यहाँ पे लगा दी। दोनों अलग अलग फाइल में बनती है ये। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बोल्ड कर दो, टैली कर दो, और इस क्लास को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो एलिमेंट है ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये एलिमेंट होता है, एलिमेंट का स्ट्रक्चर और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, जैसे एलिमेंट की क्लास होगी, एलिमेंट की आईडी होगी, एलिमेंट का नेम होगा, कुछ एचटीएमएल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमने पॉज डेमो में आए थे, और यहाँ पे मुझे पासवर्ड में एंट्री करनी है, यूजर नेम में नहीं करनी है। ठीक है, पासवर्ड में एंट्री करने के लिए अब मुझे सेलेनियम स्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा जावा से कि आपको सिर्फ पूरे वेब पेज में सिर्फ यहीं पे जाना है। तो पहले तो मुझे इसको यूनिकली ढूंढना पड़ेगा कैसे ये बना हुआ है। तो लेट्स सी, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, ये देखो टैग लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी एलिमेंट, और इसको सिर्फ इसको ही पिक करें। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा, इनपुट दिया हुआ है, इसके अंदर एक क्लास लिखी है, दो क्लास लिखी है, इनपुट एरर, फॉर्म इनपुट। प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी दी है, पासवर्ड टाइप दिया है, पासवर्ड डेटा टेक्स्ट दिया है, पासवर्ड आईडी दी है, पासवर्ड नेम दिया है, पासवर्ड ऑटो करेक्ट दिया है, ऑटो कैपिटलाइजेशन और वैल्यू, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी अभी। ठीक है, इसकी आईडी क्या है, पासवर्ड है, इसका नेम है, पासवर्ड है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उस पासवर्ड की। तो हमें इसे कैसे ढूंढना होता है वो हम सीखेंगे। उसके लिए सेलेनियम में एक कॉन्सेप्ट आता है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लोकेटर्स। ठीक है, तो सेलेनियम में कुछ लोकेटर्स हैं विच हेल्प अस टू लोकेट पार्टिकुलर वेब एलिमेंट यूनिकली। क्या बोला मैंने? सेलेनियम लोकेटर्स आर यूजफुल टू लोकेट वेब एलिमेंट, इनको बोलते हैं वेब एलिमेंट, टू लोकेट वेब एलिमेंट यूनिकली। तो कुछ लोकेटर्स हमें सेलेनियम में सीखने होते हैं जिसकी हेल्प से हम यूनिकली वेब एलिमेंट को ढूंढ पाए। इज दैट क्लियर? अब यहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। इतना क्लियर हो गया कि आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम सेलेनियम के लोकेटर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें वी विल बी फाइंडिंग आवर वेब एलिमेंट यूनिकली। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इज दिस क्लियर? जहां तक क्लियर है तीनों तीनों को? ओके, अब आते हैं लोकेटर्स पे सेलेनियम के नोट्स में। ठीक है, इंटरेक्ट करना है
किसके साथ? एलिमेंट्स के साथ। तो हमें लोकेटर्स चाहिए। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ गई, लोकेटर्स क्यों चाहिए? दैट वी कैन इंटरेक्ट विद identification of the correct GUI element on a web page prerequisite for creating any successful automation tool, which is where comes into the picture। तो सेल लोकेटर्स पहली चीजें जो आपको करने होते हैं। तो जो लोकेटर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अलग अलग टाइप के लोकेटर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं एलिमेंट फाइंड करने में। कौन से यूज करने चाहिए? ठीक है, ये डिपेंड करता है अपनी चॉइस पे कि हमें किस टाइम पे कौन सा मिला, कोई हार्डकोर रूल नहीं है। जो इजी वन है वो एलिमेंट की आईडी है, अगर आईडी मिल जाए तो हमें आईडी करनी चाहिए। आपको नेम से फाइंड आउट हो रहा है तो नेम। ठीक है, आपको एट्रीब्यूट से फाइंड आउट हो रहा है तो एट्रीब्यूट, आपको स्ट्रक्चर से फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है, तो आप एक्सपाथ का यूज करो। तो हमें सब सीखनी है, कोई सा भी कहीं भी यूज हो सकता है। और ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि आप आईडी दिख रही है तो आप आईडी से कर रहे हो, या एक्सपाथ दिख रहा है तो एक्सपाथ से कर रहे हो, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, इजी क्या है भी हम करेंगे तो हमें पता लग जाए कौन सा इजी है, तो फटाफट जिससे हो रहा है, यूनिकली जिससे मिल रहा है हमें, ठीक है, हम उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। कोई भी आप एलिमेंट पे जाओगे, अगर उसमें आईडी है, सपोज ये पासवर्ड है, आईडी कहाँ से मिलेगी? अगर इसके एट्रीब्यूट में आईडी है, ठीक है, तो हम कहेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, लोकेटर का यूज करो, और इस आईडी का नाम क्या है? पासवर्ड। तो बता देंगे कि भाई आईडी से ढूंढना है वेब एलिमेंट। आईडी यूनिक होती है। आईडी का बेनिफिट ये है कि जो आईडी अगर किसी भी एलिमेंट की होती है तो यूनिक, तो अगर आपको आईडी मिल गई है तो कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि उस एलिमेंट की आईडी मिल जाए। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो चलो अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे लॉगिन टेस्ट केस। ओके, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना लिया था मैंने, आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर, ड्राइवर डॉट गेट, ये ड्राइवर के अंदर का मेथड है गेट। और क्विट हटा देते हैं अभी, कोई ड्राइवर को बंद कर देगा। तो हमें क्या करना है? हमें इस वेबसाइट को लॉन्च करना, लेट्स सी रन हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसने इस पेज को लॉन्च कर दिया, मुझे इस पेज पे इंस्पेक्ट नहीं करना है, इसको बंद करेंगे, अपने ओरिजिनल पेज पे जाएंगे। हमें क्या करना है? यूजर नेम एंटर कराना है, पासवर्ड एंटर कराना है, लॉगिन बटन। आईडी से क्या हम आईडी से ढूंढ पा रहे हैं? आईडी यहाँ पे मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर। एलिमेंट कौन है? ड्राइवर, जो ऑब्जेक्ट है। फाइंड एलिमेंट, एलिमेंट को फाइंड करो बाय आईडी। और और आईडी यहाँ पे दे दें। आईडी कौन सी दे दें? अगर हमें यूजर नेम में एंट्री करनी है तो यूजर नेम की में क्या दिखते, क्या है? यूजर नेम। ठीक है, ये वेब एलिमेंट ढूंढ लिया। अब इसको या तो हम किसी भी एलिमेंट में सेव कर सकते हैं, या तो यहीं पे कह सकते हैं डॉट सेंड कीज। सेंड कीज कर दो इसके ऊपर, राहुल भेज दो, पासवर्ड में राहुल भेज रहे हैं हम, या राहुल 1 2 3 4 भेज रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। नहीं, ये पासवर्ड में डाल रहे हैं, सॉरी, मैंने क्या पिक किया था? हाँ, यूजर नेम में डाल रहे हैं। यूजर नेम में हमने डाला राहुल 1 2 3। ठीक है, तो देख रहे हो आप, आपको क्या मिल रहा है? आईडी से एलिमेंट मिल रहा है। हाँ, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्लास नेम। अगर आपको क्लास नेम मिल रहा है, अब ये कैसे देखें कि यूनिकली है? ठीक है, आप यहाँ से कॉपी करो, फाइंड वी करो, फाइंड वी यहाँ पे आ जाएगा।
तो देखो ये पूरे उस एक ही मिल रहा है मुझे, तो मतलब ये यूजर नेम एक ही जगह है। ठीक है। अब मैं क्लास नेम, दूसरा लोकेटर हम सीख रहे हैं, क्लास नेम, सीएसएस की क्लास नेम। सीएसएस की क्लास नेम जैसे यहाँ पे इनपुट एरर है तो डबल नहीं चाहिए, हमें सिंगल क्लास नेम चाहिए। फॉर्म ग्रुप है, कॉपी वी किया। फॉर्म ग्रुप देखो एक दो जगह है, तो जो दो जगह होगी उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो हमें ऐसे क्लास का यूज करना होता है उस एलिमेंट में जो यूनिक है। ठीक है। हाँ, दो क्लास इसलिए होती हैं कि सीएसएस की दो तरह की प्रॉपर्टीज इस पे लगी हुई है। ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी क्लास का यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे दो क्लासेस होंगी और उनके बीच में स्पेस होगा तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर। इसको अभी यूज नहीं करेंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, बाय नेम एट्रीब्यूट। क्लास नेम कहीं हम और यूज करके देखेंगे। बाय नेम एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट जैसे किसी चीज का नेम, जैसे इसका नेम दिया हुआ है, उस एलिमेंट को हम उसका नेम एट्रीब्यूट, जैसे यूजर नेम, तो यूजर नेम से किसी और का नेम यूजर नेम नहीं दिया है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्राइवर, यहाँ पे नेम दे दिया। मैं इसी के बाद लिख दे रहा हूँ, तो पहले उसमें यूजर नेम एंटर होगा, फिर भारत 1 2 3 होगा, दोनों हो जाएंगे। ठीक है। राहुल 1 2 3। तो जैसे जैसे मैं कमांड दूंगा वैसे वैसे परफॉर्म करेगा। तो नेम क्लियर हो गया आपको। क्लास नेम, क्लास नेम भी देखते हैं हम कहाँ पे यूज होगा। ठीक है। अब ये जो सारे एलिमेंट है ना, ये अलग अलग जगह यूज होते हैं। आप जो नोट्स है लिखे हुए ना, नोट्स के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर का नाम है प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है। आप क्या करोगे, उसको डाउनलोड करोगे। ये मैंने बना रखी है छोटी सी प्रैक्टिस करने के लिए वेबसाइट, इसके अंदर आपको मल्टीपल एलिमेंट मिलेंगे जहाँ पे आप ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना, जिप में डाउनलोड होगी। डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आप इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। ये प्रैक्टिस डॉट एच पेज को ओपन करेंगे, ये यूआरएल ओपन हो गया। कॉपी, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे। ठीक है। ये आपका एड्रेस हो गया जहाँ पे फाइल है। अब और इसको हम ब्राउजर से ओपन करेंगे। इस वेबसाइट ओपन पे, ठीक है, ये हमारा यूआरएल हो। अगर हम इस यूआरएल को हिट करेंगे तो हमारा प्रैक्टिस पेज ओपन हो जाए, तो इसमें मल्टीपल वेब एलिमेंट है, उनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं, हम सॉस लैमो को हिट करने की बजाय इस वेब पेज को हिट करेंगे ताकि सारे एलिमेंट सीख सकें। वापस हम सीखने के बाद उसी पेज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, गेट प्रैक्टिस वेबसाइट। ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एक बार देखते हैं हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, हो रही है। इस एलिमेंट को ढूंढना है, सपोज इस एलिमेंट को ढूंढना है। इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्लास दी हुई है, दो क्लास नहीं यूज हुई, एक यूज हुआ। तो हम इसको फाइंड एलिमेंट इनपुट देखते हैं, इनपुट से कोई और तो नहीं है क्लास से। चार जगह हमें इनपुट दिख रहा है, हमें देखना है पहले। ये तो यही एलिमेंट है क्योंकि होवर कर रहे हैं तो यही आ रहा है। दूसरा, एक इनपुट क्लास और दी हुई है, एक इनपुट क्लास यहाँ पे भी यूज हुई है। ठीक है। तो एक जगह डिफाइन हो रखी है, तो तीन जगह यूज हुई है। ठीक है। तो अभी मैं यूज कर ले रहा हूँ लेकिन इसको यूज करना नहीं है क्योंकि ये तीन जगह यूज हो रही है।
तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट ढूंढना है, तो जो भी क्लास अगर 3 बार रिपीट हो रही होगी, तो जहां वो फर्स्ट टाइम होगी वो वहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अब आपको बस क्लास का यूज करना दिखा रहा हूँ। बाई क्लास नेम। क्लास नेम क्या है? इनपुट्स लेक्सी। देखो आ गया डेमो डेटा। इसका मतलब हम क्लास नेम से भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अभी एक्स बार थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे। बाय लिंक टेक्स्ट, कि अगर वेब पेज पे कोई लिंक बना है, से ये क्लिक टू विजिट यूट्यूब, तो इसको कैसे क्लिक कराना है? लिंक टेक्स्ट क्लिक टू विजिट यूट्यूब, तो ये टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, क्या कहता है? फाइंड एलिमेंट, ये वाला, बाय लिंक टेक्स्ट। तो लिंक के ऊपर अगर कोई टेक्स्ट है, तो इसको सेंड कीज नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं हम? क्लिक। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो उसने यूट्यूब ओपन कर दिया। अभी बहुत फास्ट हो गया। अगर इसको स्लो करना है, तो एक जावा का एक मैथ क्लास होती है, थ्रेड क्लास, थ्रेड डॉट स्लीप। ये एक्सेप्शन होती है, क्लास एक्सेप्शन। मिली सेकेंड्स में लेता है, तो मुझे 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड मैंने दे दिया है, या 2 सेकेंड में दे देता हूँ। ये डेटा इंटर होगा, ड्राइवर वेट करेगा, उसके बाद ये चलेगा। नहीं, थ्रेड नहीं लगा सकते, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ देखने के लिए कि थोड़ा सा स्लिप हो जाए। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन स्क्रिप्ट में नहीं करते हम। ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क टेस्ट एनजी, तो वो पैरेलल ही चलते हैं टेस्ट केस, तो हमें ऐसे सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं होती। स्लीप हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्ट को स्लो कर देती है। ठीक है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो लिंक टेक्स्ट या कहीं पे लिंक पे क्लिक करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि लिंक टेक्स्ट को कैसे क्लिक करना है। बाय पार्शियल लिंक टेक्स्ट, अगर आपको पूरा नहीं लिखना है, कहीं पे बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो सिर्फ यूट्यूब करके चल जाएगा। तो आपको दूसरा यूज करना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई पार्शियल लिंक टेक्स्ट, और इसके अंदर हम क्या देते हैं? यूट्यूब देते हैं। क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है, क्लिक करते हैं। ठीक है, को हटा देते हैं, क्योंकि वो क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी काम कर रहा है। नहीं, जानबूझ के थोड़ा स्लो कर रहा है ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए, और स्पीड में भी होगा तो आपको दिखेगा। बाय एचटीएमएल टैग नेम, बाय नेम, एचटीएमएल का नेम, से नेम क्या है? इनपुट। ये टैग होता है, टैग नेम इनपुट, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। टैग नेम, कौन सा टैग नेम हमें यूज करना है? पोस्ट इनपुट का यूज करना है। ठीक है, और
इस पे चला गया, इनपुट ये पहला था तो इस पे चला गया। ठीक है, इसको हम, ये भी इनपुट से बना है, लेट्स सी। ये इसने यहाँ पे क्लिक कर दिया, 2 सेकंड बाद किया, यहाँ पे स्लीप लगा है। तो देर आर द मल्टीपल मेथड्स जिनकी वजह से हम लोकेटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी सारे तो इजी हैं। एक टफ है इसमें से, जिसको हम बोलते हैं एक्सपाथ। ठीक है, अब एक्सपाथ कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे ये बाकी नॉर्मली आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये बाकी नॉर्मली जैसे एक क्लास है, क्लास में, नॉर्मल क्लास, ये ऑब्जेक्ट जावा वाली क्लास नहीं, नॉर्मल लेसन क्लास है हमारी। 200 बच्चे बैठे हैं सामने। ठीक है, अगर मुझे किसी को बुलाना है तो फर्स्ट तरीका क्या है? आप लोग बताओगे, फर्स्ट तरीका क्या है कि मैं उसको बुला पाऊं? नेम। आपने कहा कि नेम से, 200 बच्चे बैठे हैं, नेम डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, रोल नंबर मतलब उसकी आईडी, आपने खुद बताया रोल नंबर। रोल नंबर क्यों? रोल नंबर क्या है? यूनिक है। ठीक है, तो रोल नंबर यूनिक है, क्योंकि मुझे रोल नंबर याद नहीं है, मैं क्या करूं? तो फिर मुझे नेम पे आना पड़ेगा कि नेम ढूंढता हूँ। तो नेम, मैंने कहा राहुल, 5 राहुल खड़े हो गए। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब एलिमेंट में फादर नेम, मदर्स नेम, ऐसा तो नहीं होता। अब इसको एलिमेंट से रिलेट करो कि मुझे उसकी आईडी मिल गई, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, मुझे आईडी याद है, मैं तो कॉल करूँ आ जाए। एलिमेंट नेम, टेक्स्ट नेम, पार्शियल नेम, जो भी हमने देखा, वो सब नहीं मिल रहे, या वो नहीं है, या मुझे मिल नहीं रहे एलिमेंट में। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये नेम, लास्ट नेम सब डुप्लीकेट आ रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, ये सब एलिमेंट हम अब ऐसे करके आगे बढ़ते रहेंगे कि भाई नेम मिल जाए यूनिक, डेट ऑफ बर्थ यूनिक मिल जाए, फोन नंबर यूनिक मिल जाए, मैं को ईमेल आईडी से बोल दूं। तो ये सब क्या है? अलग अलग एलिमेंट है। अगर मुझे ये सब याद नहीं है या मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो लास्ट तरीका मेरे पास है कि मैं, जहां पे बच्चा बैठा है, मैं बोल दूं फोर्थ रो में, जो आसान है, फोर्थ रो में थर्ड पोजीशन पे जो बैठा है। सारी बात सुननी, मैंने कहा फोर्थ रो में जो थर्ड कॉलम का बच्चा है, B6, B7, या फिर C4, C3, जहां पे वो बैठा हुआ है, इससे यूनिक मिलेगा मुझे? यस और नो? यस, यूनिक मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये उसकी लोकेशन है। ये चीज क्लियर हो गई? अब लोकेशन दो तरीके से होती है, एक होती है एब्सोल्यूट, ये मैं, और दूसरी रिलेटिव। अभी मैंने इसकी लोकेशन बताई, मैंने कहा अगर फोर्थ रो में बैठा है तो D3। ठीक है, मैंने कहा D3, आप, कोई आया टीचर की मनिक कहाँ बैठा हुआ है? मैंने कहा D3 में बैठा है, मतलब रो फोर्थ, कॉलम थर्ड, तो D3 में बैठा है। तो ये कैसे लोकेशन है उसकी? रिलेटिव, रेफरेंस टू सम क्लास, क्लास के रेफरेंस में D3 है ये। नॉर्मल उसकी लोकेशन क्या है? उसका एड्रेस तो कुछ और ही होगा ना। अगर वो बच्चा भी बैठा हुआ तो मैं कहूंगा कि भाई वो अभी इंडिया में बैठा है। अभी कहाँ बैठा है? इंडिया में हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ बैठा हुआ है? गुड़गांव में बैठा है। देखो, स्लैश स्लैश करके मैं अंदर आता जा रहा हूँ। एक्स पाथ में यही करना होता है। हरियाणा में भी सेक्टर 14 में बैठा है। सेक्टर 14 में भी ड्यूकेट में है। ड्यूकेट में भी रूम नंबर 18 में है। रूम नंबर 18 में भी D3।
अब ये जो लोकेशन है, दिस इज कॉल्ड, तो ध्यान से समझना, एब्सोल्यूट एग्जैक्ट लोकेशन। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोकेशन। क्लियर? तो हमें एब्सोल्यूट लोकेशन नहीं फाइंड करनी होती, हमें कौन सी रिलेटिव, कि हम भी और वेबसाइट का जो ड्राइवर है वो एक ही सेम पेज पे है। जिस पेज को मैं ओपन कर रहा हूँ वो उसी पेज पे है। तो हम रेफरेंस वाली लोकेशन का यूज करेंगे, ना कि किसी की एड्रेस का। ठीक है? सपोज अगर हमें D3 नहीं मिल रहा है, तो हम एक ऊपर चले जाएंगे कि रूम नंबर 18 में D3 है। किसी ने मुझे बाहर से पूछा तो मैं बताऊंगा रूम नंबर 18 में। या फिर ऊपर जाके ड्यूप्लेट में रूम नंबर 18 D3। हम कैसे एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं? तो अगर एलिमेंट को फाइंड करना है, सपोज हम इस पेज पे आ गए अपने सोर्स डेमो पे वापस। ठीक है? और मुझे इस यूजर नेम को फाइंड करना है। तो इसकी जो लोकेशन है, अगर मैं कॉपी करूंगा इसका एक्सपाथ, तो कॉपी फुल एक्सपाथ। ठीक है? अब आप देखना, एक एक्सपाथ ये आया है। ठीक है? और कॉपी फुल एक्सपाथ, एक एक्सपाथ ये आया है। अब ये क्या कह रहा है? ये जो इनपुट है ये कहाँ पे बना हुआ है? ये बना है, HTML बनी होगी, बॉडी बनी होगी, उसके अंदर div बना हुआ है, उसके अंदर दूसरा div, उसके अंदर दूसरे div का सेकंड पार्ट में, फिर फर्स्ट पार्ट में div 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 करके ये यहाँ तक बना है। दिस इज दी, देखो div 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 करके दिखा रहा है कि वेबसाइट में स्ट्रक्चर बनता है, बड़ा बॉक्स, छोटा बॉक्स, उससे बड़ा बॉक्स, उससे छोटा बॉक्स करके ये एलिमेंट यहाँ बनता है। तो अगर मुझे ये यूनिकली नहीं मिल रहा होता, तो मैं इसके ऊपर, अगर कुछ मिल रहा होता तो उसके ऊपर से भी इसके पास चले जाता। जैसे आपने बताया था फादर नेम, ग्रैंड फादर नेम, तो अगर बच्चे का नेम कॉमन हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर वाले एलिमेंट पे जाऊं, वहां से पहुंचूं। ठीक है? अभी एक्सपाथ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक्सपाथ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसमें look, ये एब्सोल्यूट, हाँ। हाँ, अभी करेंगे। ये फुल एक्सपाथ है, फुल एक्सपाथ मतलब एब्सोल्यूट। ठीक है? एब्सोल्यूट है, EBS बोलते हैं। दूसरा क्या है? रिलेटिव, रिलेशन में। ठीक है? अब इसको पहले लिखना सीखो कि मुझे एक्सपाथ का यूज करना है। मुझे इसमें क्लास नहीं मिली, मुझे इसमें टाइप नहीं मिला, मुझे आईडी नहीं मिली, मुझे एक एट्रीब्यूट मिला, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का नाम क्या है? यूजर नेम। तो मैं एक्सपाथ का यूज करके कहूंगा स्लैश 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 स्लैश। इसका मतलब होता है ऑल, पूरे वेब पेज में। ठीक है? पूरे वेब पेज में आप ढूंढो। ठीक है? पूरे वेब पेज में आप ढूंढो ऐसा इनपुट। ठीक है? दिख रहा है? ऐसा इनपुट @ क्लास, जिसकी क्लास क्या है, या जिसकी आईडी क्या है, या जिसका प्लेस होल्डर क्या है, एट्रीब्यूट यहाँ पे, ये प्लेस होल्डर, जिसका प्लेस होल्डर क्या है? यूजर नेम। तो मैं अब किसी भी एट्रीब्यूट को यूज कर सकता हूँ। ठीक है? अब ये यूनिकली इसको ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा, इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे जाना है, फाइंड वी करना है। देखो जैसे ही फाइंड वी किया, ये 1 दिखा रहा है कि इसने, इस कोड ने इसको ढूंढ लिया है और यूनिकली ढूंढा है। दिस इज एक्सपाथ। क्लियर? अगर मुझे ये नहीं मिलता, मुझे एक ऐसा डिव मिल रहा है जिसकी क्लास क्या है? फॉर्म ग्रुप है, और उसके अंदर इनपुट है, तो मैं वहां से ढूंढ के भी आ सकता हूँ। ऐसा डिव @ क्लास, जिसकी क्लास क्या है? फॉर्म ग्रुप है। ठीक है? तो पहले तो इतना ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 क्लास मिल रही है, तो मुझे पहले वाले के अंदर जाना है, इनपुट। ठीक है? तो देखो, फॉर्म ग्रुप इनपुट, ये पहले वाले पे ही पहुंच जाएगा।
तो इस तरीके से अगर हमें ये एलिमेंट नहीं मिलता, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं थी, इसके ऊपर गए, ठीक है, उसके ऊपर से ट्रैवर्स करके नीचे आ गए। तो पहले आप सिंपलर वाला यूज करो, इसको यूज करो। तो देखो इससे फॉर्म ग्रुप मिल रहे हैं। ठीक है, अभी फॉर्म ग्रुप हमें कुछ नहीं करना है, उस पर हमें एलिमेंट चाहिए था। ऐसा एलिमेंट जिसका टाइप टेक्स्ट है, ऐसा इनपुट एट द रेट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। ये एक्सपाथ हो गया। ये रेफरेंस वाला एक्सपाथ है, रिलेटिव एक्सपाथ। मिल रहा है। अब इसको हम कॉपी कर रहे हैं। अब हमने प्रैक्टिस पेज का किया था, तो प्रैक्टिस पेज पे भी इस पे एक बार रन करते हैं ना, यूआरएल निकाल ले। ये यूआरएल से हम इसको ढूंढ रहे थे। इसमें क्लास इनपुट है, प्लेस होल्डर है, एंटर योर नेम। आईडी नेम है, अगर आईडी नहीं होती, एंटर नेम भी नहीं होता, तो हम कोई भी एलिमेंट ढूंढ सकते हैं, या ऊपर टॉप से इसको ट्रैवर्स भी कर सकते थे। तो जिसका प्लेस होल्डर इनपुट योर नेम है, तो इनपुट बहुत सारे थे इसमें। ऐसा इनपुट, ऑल इनपुट। अभी यहां तक इनपुट को फिल्टर कर देगा, तो आगे हमें क्या फिल्टर करना है, जिसका प्रॉपर्टी क्या है, एंटर योर नेम। इसको चेक करने का क्या तरीका है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फाइंड वी करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, इसका एक्स पाथ मिल गया। क्लियर है। कॉपी, एक्स पाथ कैसे लिखते हैं, सेम मेथड है। ठीक है, तो देखो इसने एक्स पाथ से भी इसको ढूंढ लिया। ये चीज समझ में आ रही है। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ये क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, हम सॉस पेज पे जा रहे हैं वापस से। अब हम इसके यहाँ पे टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। नहीं सॉरी, मुझे ड्राइवर डॉट गेट करते हैं पहले। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, इस आईडी को ढूंढना है। इस पे सेंड किस करना है। हमने आईडी ढूंढी थी, तो मुझे पता है इसकी आईडी, ये आईडी से ही मिल रहा था। पासवर्ड, सीक्रेट सॉस है पासवर्ड इसका। ठीक है, लॉगिन, आईडी मिल रही है। फिर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो लॉगिन कर दी। तो मतलब लॉगिन फंक्शनैलिटी ठीक चल रही है।
तो चीज क्लियर हो गई। तो अगर लॉगिन फंक्शनैलिटी ठीक नहीं चलेगी तो फिर आगे हम इसमें सेशन लिखेंगे कि हम नेक्स्ट पेज में आ गए या नहीं आ गए। अभी तो हम क्लिक करा रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम ये रीड करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोडक्ट आ गया। आगे एसर्शन करेंगे। जैसे हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर लिखते हैं कि टेस्ट केस में ये होना चाहिए। तो ये तो स्टेप्स किए थे, तो एक्चुअल बिहेवियर और प्रीवियस बिहेवियर को मैच करेंगे कि हम चाह रहे थे कि ये पेज लोड हो जाए, तो अगले हफ्ते हमें दिखा लिखा हुआ दिख जाए। तो अगर ये दिखा हुआ लिख रहा है तो क्या टेस्ट केस पास है फेल है। अभी तो टेस्ट केस का काम क्या है, एंटर कर दूं, वो सिर्फ क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद वो नेक्स्ट पेज में गया नहीं गया वो भी चेक नहीं कर रहा है ये। इज दिस क्लियर? इसको नीचे। अब अब आपको ना ये सारे टेस्ट केस लिखने हैं। अब आपका काम, तो ये जो टेस्ट केस हमें लिखे हैं ये किसको किया है, मैनुअल टेस्ट केस को ऑटोमेट किया है। तो पहले आपको इसके मैनुअल टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहला टेस्ट केस हम रॉन्ग वाला भी करके देखेंगे बाद में। सेकंड वाले में हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करा के देख रहे हैं। ठीक है। लेट्स सी इन पे क्लिक करा के देखते हैं। आईडी मिल रही है। एक सेकंड का वेट दे रहे हैं, वेबसाइट ओपन हो जाए दूसरा पेज। टेस्ट केस अलग अलग बनेंगे। ठीक है। मल्टीपल टेस्ट केस बनाना आप स्टार्ट कर दो। पहला टेस्ट केस था, ये दूसरा है। इस पे हम क्लिक करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पे क्लिक किया हमने। टेस्ट केस आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद काउंट भी ऊपर चेक करेंगे, काउंट टू हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अभी सिर्फ हम ये, मैं क्विट नहीं कर रहा हूँ ब्राउजर को। यहाँ से टेस्ट हटा रहा हूँ मैं। ये टेस्ट केस, प्रीवियस टेस्ट केस, मुझे ये नहीं चलाने हैं अभी। मुझे सिर्फ दो टेस्ट केस चलाने हैं। ठीक है। तो मेरे दो टेस्ट केस हैं, लेट्स सी। रन ऑल पे क्लिक कर रहे हैं। तो पहला तो जस्ट लॉगिन था। ठीक है। क्लियर है, दोनों टेस्ट केस मेरे चल। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे टेस्ट केस पहले तो मैन्युअली टेस्ट केस लिखने हैं इस वेबसाइट के। ठीक है। मैं टेस्ट केस का टेम्पलेट दे दूंगा ताकि हम ऑटोमेशन, फिर आपको उसको देख देख के उसके स्टेप्स मैनुअल टेस्ट केस से उसको ऑटोमेट करना है। बहुत सारा काम है, मैंने बोला था नेक्स्ट वीक से बहुत सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है अब। ठीक है। टाइम कम मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर। तो पहले मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा रहा हूँ, मैं बेसिकली ये टेम्पलेट देता हूँ बच्चों को। जो मैनुअल पढ़ते हैं मेरे से वो तो लिखते हैं। ठीक है। जो ऑलरेडी मैनुअल पढ़े हुए हैं बच्चे, टेस्ट केस का सैंपल। आप कोई भी टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है ये। बस टेस्ट केस आपके पास होने चाहिए लिखे हुए, डाउनलोड। वो आप मुझे भेजोगे, फिर उसकी आपने कैसे वेब पेज बनाए ताकि आप ऑटोमेटिक करते हैं पता लगे आपको, वरना स्टेप्स नहीं पता चलेंगे। एसर्शन पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम
सॉस डेमो। ठीक है, मॉड्यूल नेम कौन सा कर रहे हो, लॉग इन कर रहे हो, क्रिएटेड बाय भारत, क्रिएशन डेट, तो मैनुअल टेस्ट केस का हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ठीक है, 12/2024, रिव्यूड बाय फर्स्ट लीड लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो हम क्या कौन सा सिनेरियो कर रहे हैं, लॉगिन फंक्शनैलिटी कर रहे हैं। मैं पूरी फंक्शनैलिटी वो नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरे वर्डिंग्स में लिखोगे। टू वेरीफाई दी लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ सॉस डेमो पेज। टेस्ट सिनेरियोज की आईडी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, TS लॉगिन 001, सीरियल नंबर 1। अगर आपकी कंपनी में कोई और टेम्पलेट चलता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, लॉगिन। बस आपके पास टेस्ट केस लिखे होने चाहिए। फिर आईडी सबकी P1 कर रहे हैं। टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन, टू वेरीफाई द लॉगिन पेज, कौन से स्टेप करने हैं मैनुअली, कि प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, टेस्ट डेटा क्या होना चाहिए, ये सबको पता है आप लोग, पोस्ट कंडीशन। ठीक है, ऐसे करके आपको टेस्ट केस लिखने हैं। ये लॉगिन के हो जाएंगे। फिर इसी को हम क्रॉस चेक करेंगे कि हमने कितने किए। लॉगिन ऑलरेडी है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिफेक्ट भी बाद। लॉगिन, दूसरा पेज, दूसरा पेज हो गया हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट पेज, डिलीट, इसको डुप्लीकेट करो। ठीक है, पहले के हमने टेस्ट केस लिख लिए थे, इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट पेज। डायरेक्टली ऑटोमेट नहीं होगा, पहले आप लोग टू वेरीफाई द प्रोडक्ट पेज फंक्शनैलिटी, और यहाँ पे अपने टेस्ट केस लिखेंगे। ये जितने भी टेस्ट केस होंगे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा लिखेंगे, टेस्ट डेटा क्या है, प्री कंडीशन क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे सारा डेटा फाइल में देना है। ठीक है, मैं टेम्पलेट दे देता हूँ। कल क्लास से पहले आपको मैक्सिमम टेस्ट केस लिखने हैं मैनुअल में, और उनको ऑटोमेट करना है। ठीक है, कौन से उसके लिखने, सॉल्व जामो के लिखने, लॉगिन के और फिर इसके। इज दिस क्लियर? तभी आप लोग सीख पाओगे, वरना मैं पढ़ाते जाऊंगा आप सब भूल जाओगे प्रीवियस वाला। इज दिस क्लियर?